और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। सर, कल लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की है, तो क्या तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे या सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके खिलाफ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उसमें फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के खिलाफ भी अपील फाइल की जाएगी। देखिए, फोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था, ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। अगर इस किस्म की कोई इलेक्शन की कैंपेन में मुदाखलत होती है किसी भी तरफ से, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस पे उसका सलूशन ढूंढे और उसका हल ढूंढे। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम है इस मामले में, वो कोई इकदाम नहीं कर रहा, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत के ही हमें रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी हल अदालत के पास ही है। हालांकि ये सियासी मामले होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये अदालत के पास ही आके हमें रिलीफ अगर मिलना है तो अदालत से ही मिल सकेगा। थैंक यू। और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। सर, कल लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की है, तो क्या तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे या सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके खिलाफ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उसमें फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के खिलाफ भी अपील फाइल की जाएगी। देखिए, फोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था, ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। अगर इस किस्म की कोई इलेक्शन की कैंपेन में मुदाखलत होती है किसी भी तरफ से, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस पे उसका सलूशन ढूंढे और उसका हल ढूंढे। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम है इस मामले में, वो कोई इकदाम नहीं कर रहा, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत के ही हमें रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी हल अदालत के पास ही है। हालांकि ये सियासी मामले होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये अदालत के पास ही आके हमें रिलीफ अगर मिलना है तो अदालत से ही मिल सकेगा। थैंक यू। और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा पार्लियामेंट में। सर, कल लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा साहब को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की है, तो क्या तमाम कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे या सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इस केस की जो फैसला है उसके खिलाफ शायद अपील करनी पड़े, क्योंकि जो केस फाइल किया था उसमें तो ये इस्तदा थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई के कैंडिडेट समझे जाएं। तो अदालत ने अगर उसमें फैसला नहीं किया, मेरा ख्याल है अदालत को ही फैसला करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उस फैसले के खिलाफ भी अपील फाइल की जाएगी। देखिए, फोरम तो पाकिस्तान में जो आइन के तहत बनाया था, ओरिजिनली वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। अगर इस किस्म की कोई इलेक्शन की कैंपेन में मुदाखलत होती है किसी भी तरफ से, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस पे उसका सलूशन ढूंढे और उसका हल ढूंढे। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम है इस मामले में, वो कोई इकदाम नहीं कर रहा, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर अदालत के ही हमें रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी रिजॉर्ट, आखिरी हल अदालत के पास ही है। हालांकि ये सियासी मामले होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये अदालत के पास ही आके हमें रिलीफ अगर मिलना है तो अदालत से ही मिल सकेगा। थैंक यू।
और पार्टी का ही मेंबर समझा जाएगा।